हेलो दोस्तों, देख सकते हैं क्लास 10 का 1.1 प्रश्न वाले है। उसका फर्स्ट हमने बताया था और सेकेंड क्वेश्चन अभी हम हल करके आपको दिखा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो भाई आप जो है जानते हैं कि जो दो पूर्णांक होते हैं वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होते हैं। मतलब यहाँ से हमको प्लस पॉइंट मिलता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं, मैंने माना कि दो पूर्णांक दो हमने पूर्णांक ले लिया, क्या, ए और बी। तो जो ए और बी हमारा जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, ए गुणे बी इजकल टू एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ। दोस्तों ये जो हमने दो नंबर लिया है, दो जो पूर्णांक लिया है, ये इजकल टू है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। इसको कह रहा है कि आप वेरीफाई करो, चेक करके बताओ। तो ऐसे यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्या दिया है, 2, 6 और एक दिया है 91। दोस्तों इसका हम जो है एलसीएम तरीके से जो खंड होता है फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ अगर 2 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर रखते हैं तो कितना होता है, 1। ये हो गया। यहाँ पर रखते हैं तो ये पता है आपको, 7 1 जा 7, 2 जाएगा 7 तरीके 21। फिर यहाँ रखते 13 1 13, ये हो गया। दोस्तों आप जानते हो एलसीएम यानी कि जो नंबर कॉमन होता है उसको भी लेते हैं और जो यूनिक होता है मतलब अकेला होता है उसको भी लेते हैं। और एचसीएफ में केवल जो कॉमन होता है वही नंबर लेते हैं। जैसे 2 और इसमें है 2 नहीं, तो ये इसको हम ले लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा 2। ओके। उसके बाद देखो मैं क्या भूल रहा हूँ, एलसीएम निकालना है इसका और इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हाँ 13 है, 13 में से क्या लेंगे, 1 लेंगे। 7 कहीं नहीं तो 7 भी हम ले लेंगे। तो ये क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये निकल के आएगा एलसीएम। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। गुणा कर लेते हैं, 13 7 91, 91 दूना 182। ये हमारा निकल के आ गया। और एचसीएफ क्या, एच सी एफ इजकल टू। तो दोस्तों क्या है कि एचसीएफ जो है, ये जैसे मान लो ये फर्स्ट नंबर है 26 और ये 91, इसका ये फैक्टर यहाँ पर बन गया। यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार देखो फिर दोबारा देख लो। 2 × 13 इजकल टू 26 और यहाँ पर क्या लिखते हैं, 7 × 13, 7 × 13 इजकल टू 91। अच्छा ये देखो, ये क्या दोनों में कॉमन है क्या, तो आपने कहा हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। दोस्तों आपने एलसीएम देखा, इन दोनों में से तो मैंने नंबर लिया ही है। और ये 2 सिंगल था उसको भी ले लिया और ये भी सिंगल था इसको भी हमने ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, निकल कर एचसीएफ आ गया। दोस्तों अब जो है, अब इसको वेरीफाई करते हैं। जो फार्मूला है, ए इंटू बी इजकल टू एल सी एम इज मल्टीप्लाई एच सी एफ। तो ए की जगह पर क्या लिखे, 26, बी की जगह पर क्या लिखे, 91 इजकल टू एलसीएम यानी कि 182 मल्टीप्लाई एच सी एफ कितना आता है, तो 13 आता है। अगर ये दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगा और इसको हम प्रूव्ड लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 × 91। तो दोस्तों यहाँ पर जगह है, मैं कर लेता हूँ 91 मल्टीप्लाई 2 6, 6 कम 6 9 6 के 54, 2 एकम 2 9 दूना के 18, 6 फिर 6 हाँ 8 5 13, ये 23 66 लिख लेते हैं। 6 एकम 6 9 6 के 54, 2 एकम 2 9 दूना के 18, ठीक तो है, ओके है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 3 6 6 इजकल टू 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 7 91, 13 8 104, 104 और 2 कितना होगा, 106
आ गया 10 कैरी। 13 कम 13, 13 10 कितना होगा? तो 23 होगा। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है, हमने आपको फेस फेस वेरीफाई करके प्रूव कर दिया। यहाँ पर लिख सकते हैं PROVED प्रूव्ड। ये हमने क्या कर दिया? प्रूव्ड कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख लेते हैं हल। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है 510, 92। ये दोस्तों ये नॉर्मल चीज़ है, एक लड़का लड़की को ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए, तभी एलसीएम एचसीएफ आएगा। देखो हमने लिखा 510, यहाँ पर हमने 2 रखा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 दूना का 4, 2 5 10 और 2 5 10, 2 दूना का 4, 1 बचेगा 11, तो 2 5 10, 1 बचा तो जाएगा कितना? 2 5 10। फिर हम क्या रखें? 3 चेक करते हैं। 3 8 है 24 और 3 5 15। अब पता है इससे नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 दूना का 6 तो कटेगा नहीं, तो 5 रखते हैं। तो 5 एकम 5, 3 जाएगा तो 35, 5 7 35 और 17 एकम 17। दोस्तों ये इसका हम फैक्टर कर लिए। अब देखते हैं 92 का। हाँ यहाँ पर मैं 2 रखा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर? लिखा 2 चौके 8, 8 2 छके 12, 2 रखा, कितना हुआ? 2 दूने का 4, 2 3 6, फिर 23, 23 से ही डिवाइड होता है, आपको पता है दोस्तों। ये हमारा फैक्टर बन गया। अब इसमें से मेरे को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम। क्या लिखा? एलसीएम। तो एलसीएम क्या करते हैं? तो ये दोनों नंबरों में जो मिल रहा है उनमें से एक लिखते हैं। जैसे इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में से एक 2 ले लिया। इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, 3 को भी लेना पड़ेगा। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 को भी लेना पड़ेगा। फिर इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, 17 को भी लेना पड़ेगा। फिर इसमें 23 है, तो 23 को भी लेना पड़ेगा। एक 2 छूट गया, उस 2 को भी हम ले लेते हैं। दोस्तों ये जो गुणा करने के बाद जो चीज़ आने वाली है वो क्या आएगा? वो आ जाएगा आपका एलसीएम। ओके, तब कैसे करते हैं? देखो 5, देखो 3 दूना का 6, 6 5 30, 6 5 30, इतना की जगह पर हम 30 लिख लिए। ओके, अब यहाँ देखते हैं 30, तो यहाँ से कर लेते हैं। 17 दूना 34, 17 51, 30 में अगर करते हैं तो कितना आता है? 51 मल्टीप्लाई ये करते हैं 23 दूना 46, 23 दूना 46। अब 23 और 46 में गुणा करके हम लिख लेते हैं दोस्तों 6 0 0, 6 एकम 6, 6 5 30। ओके, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 5 20। तो ये हो गया। ओके, तो दोस्तों 23,460 ये हमारा जो निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? 23,460, 23,460 ये हमारा क्या निकल के आ गया? एलसीएम। एचसीएफ देखते हैं दोस्तों। एचसीएफ क्या होता है कि भाई जो नंबर दोनों में मिलता हो, जैसे 2 इसमें है और ये 2 इसमें से है, तो उसमें से एक नंबर हम ले लेंगे। ओके, अब क्या ऐसा कोई भी नंबर है जो दोनों में मिलता है? तो आप कहोगे नहीं, तो क्या हो? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। जो कॉमन नंबर हो उसको कहते हैं HCF। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये वेरीफाई करता हूँ। हमने यहाँ पर लिखा A गुणे B इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ओके, ए की जगह पर क्या लिखा? पहला नंबर। पहला नंबर कौन? ये जो मेरे क्वेश्चन में है, गुणे दूसरा नंबर क्या है? तो 92 है। इक्वल टू एलसीएम कितना आया? 23,460 गुणे एचसीएफ कितना आया? 2, तो हमने 2 रख दिया। गुणा करते हैं दोस्तों क्या है कि यहाँ हम गुणा कर लेते हैं। 51 और 92 में 1 0 लगा देंगे गुणा करने के बाद। ओके, जैसे 2 एकम 2, 5 दूना के तो 10, 9 एकम 9, 9 5 45, 2 9 5 1 6, ये 6 और 1 0। ओके, तो ये मेरा आ गया। ये फर्स्ट वाली दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आ गया। इसको लिख लेंगे क्या? 4 6 9 2 0। ओके, अब देखते हैं इधर 2 0 0, 6 दूना के 12, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4,
ओके दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 200, 6 दूना के 12, 2 दूना के 4, 4 दूना का 8, 9, यहाँ पर गड़बड़ था। अब दोस्तों क्या हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन में क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके दोस्तों अब जो है तीसरा हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होता है। तो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा लिखते हैं 3, 3, 6 गुणे ये है, तो 3, 3, 6 इसका निखंड करते हैं। 2 रखते हैं क्योंकि लास्ट में सम संख्या, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, हाँ, और 2 8 16, फिर 2 रखते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 रखते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर 2 रखते हैं, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7, ये हो गया 54। 54 देखते हैं, 2 सौ रखते हैं तो 2 दूना के 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 एकम 3, ये हो गया। दोस्तों अब इस नंबर का हम निकाल लेते हैं LCM इक्वल टू, ये दोनों 2 में से 1, फिर ये दोनों 2 में से तो नहीं है 2, तो उसको भी लेना पड़ेगा। ये भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है। ओके, ये 2 2 रख लेते हैं इधर, देखो 2 × 2, फिर इसमें 3 है, इसमें 3 है, इससे इन दोनों 3 में से मैं 1 ले रहा हूँ। उसके बाद इसमें 3 है, ठीक ना, इसमें 2 3 है, देख रहे हो आप ना, एक ये है, ये है, एक तो मैं ले लिया था, 2 बच गया, तो ये दोनों 3 रहेगा इसमें, और इसमें 7 है, तो 7 को भी लेना पड़ेगा। अब जो गुणा करने के बाद जो आएगा वो मेरा क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आंसर। देखो कैसे गुणा करते हैं, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 70 के 21, 21 या 63, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 2 दूना के 4 और 12 चौक 48 गुणे, और 70 के 21, 21 दिए 63, गुणा कर लेते हैं। 3 8 24 के 4 हाथ से लगल 2, और 3 चौक के 12, 2 14, 8 6 48, 6 चौक के 24 और 4 28, 4 8 4 12 के 2, 8 1 9 के 10, ये हो गया हमारा दोस्तों, ये हमारा हो गया आंसर। और आंसर नहीं है, और फर्स्ट वाला नंबर का जो है, दोनों का एलसीएम जो हमने निकाला था वो चीज़ है। यहाँ पे देखते हैं HCF जो ना दोनों में चीज़ मिलता है, देखो ये पहला खंड, ये दूसरा खंड है, तो फर्स्ट वाला में 2 मिल रहा है, उसमें भी 2 मिल रहा है, तो 2 लिख लेते हैं। ओके, अब कोई ऐसा इसमें 3 1 मिल रहा है, इसमें भी एक 3 है, देखो इसमें जब दोस्तों क्या है, दोनों में जब एक ही चीज़ मिलेगा तभी मेरे को लेना है, दोनों में से एक लेना है, तो मैं 3 ले लेता हूँ, क्योंकि 3 ही मिल रहा है ना, दूसरा तो मिले 7 तो मिलेगा नहीं, 2 तो एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। इसको गुणा करते हैं तो कितना आता है 6। अब वेरीफाई करते हैं, A गुणे B इक्वल टू LCM गुणे HCF। पहला नंबर कितना है तो 336, दूसरा कितना है तो 54 इक्वल टू एलसीएम कितना आया तो एलसीएम आया इतना, HCF कितना आया तो इतना। गुणा कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों गुणा करने के बाद देखो कैसे करते हैं। दोस्तों ये जो नंबर है ना, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के कितना आएगा, इतना आ जाएगा। और दोस्तों आप गुणा करके चेक कर लेना, और इसको भी गुणा करेंगे ना तो इतना ही आएगा। ये दोस्तों ये दोनों वेरीफाई हो गया, आप देख सकते हैं। दोस्तों कहीं भी कैलकुलेशन में दिक्कतें होती है, आप जानते हो गुणा गणित जो है मन प्रसन्न होकर के कोई भी लगाने से एक बार से नहीं आता, एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, जब तक ये हल नहीं होता, जब तक वो प्रॉपर बिना देखे आता नहीं, तो उसको लगाते रहो कंटिन्यू, तब ये गुणागणित धीरे धीरे समझ में आता है। और क्या है कि बार बार एक ही सवाल को हल करोगे ना, तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दिमाग का विकास होता है। क्योंकि मान लो इधर उधर या फिर ना मेहनत करने से अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहें। दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।